बड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनूप गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी। इस समय पूरे देश में एक विषय ही चर्चा में है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भारत की मीडिया की ही नहीं, भारत के एक्टिविस्टों की ही नहीं, पूरे विश्व की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के या तो उत्तर प्रदेश छोड़ जाओ या ठुकने के लिए तैयार हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अंगद का जैसा पैर जमा के खड़े रहे, तो निश्चित तौर पे योगी जी को बहुत लोग नापसंद भी कर रहे थे। मैं अभी करीब 45 जिलों का भ्रमण करके आया हूं, सैकड़ों लोगों से मैंने संवाद किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार को वो लोग नापसंद भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी नापसंद कर रहे हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों, वोट किसे दोगे? तो उन्होंने कहा मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट दूंगा। मैंने ऐसा क्या है कि बोले जब मेरी बेटियां स्कूल जाती थी, स्कूल से घर वापस नहीं आती थी, उनको रास्ते से उठा लिया जाता था। हम घर में बैठ के अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे होते थे, हमारे दरवाजों पे बाहर पूरा एक प्लेट लगा दी जाती थी, ये मकान बिकाऊ है। हम लोग दहशत के दौर से जीते थे। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पनपे हुए माफिया, गुंडे, मवालियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने एक लंबे समय तक मुहिम चलाई। आप लोग या तो उत्तर प्रदेश छोड़ जाइए या ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाइए। अनगिनत एनकाउंटर किए गए, अनगिनत अपराधी मारे गए। तो उन लोगों ने कहा आज मेरी बेटियां सुरक्षित हैं, आज हम पलायन कर गए थे, अपने घर वापस आ गए हैं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट दूंगा। अब हम विषय आते हैं कि जिस तरीके से चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों में अपना उद्देश्य प्राप्त करने वाले लोग जो चुनाव आते हैं दल बदल करते हैं, बगावत करते हैं, दल छोड़ जाते हैं, दिल मिले या ना मिले लेकिन दल जरूर मिल जाते हैं। ऐसी भाग दौड़ देखने को मिल रही है। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद न जाने कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने में। 1947 में देश आजाद भी हुआ, लेकिन उन लोगों ने स्वच्छता की राजनीति का परित्याग नहीं किया। ये स्वच्छता की राजनीति 1970 के दशक तक लगातार चलती रही। क्यों चलती रही? क्योंकि आजादी में भाग लेने वाले अनगिनत हमारे पूर्वजों ने एक सात्विक राजनीति का माहौल बनाया, अपना आचरण से कार्य करते रहे। 70 के दशक तक स्वच्छता की राजनीति चलती रही। 80 के बाद हमारे राजनीतिक दलों ने, हमारे राजनेताओं ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं अपराधियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। अपराधियों के सहारा लेने के बाद पूंजीपतियों का सहारा लिया जाने लगा और 90 तक आते आते भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल गया और 1990 के बाद मंडल और कमंडल की राजनीति प्रभावित हो गई। जो स्वच्छता की राजनीति थी वो न जाने कितने पीछे छूट चुकी थी। आज 2022 का 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश सबकी निगाहों में है। लेकिन
2017 में जो लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे, उनको टिकट दी जा रही थी, उनको मंत्री बनाया जा रहा था, उनकी बेटी को सांसद बनाया जा रहा था, और वो कहते थे कि हम अब जब मेरे प्राण निकलेंगे भाजपा के झंडे के साथ निकलेंगे। आज अभी अभी सुनने को मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी दम घुट रही थी, बगावत कर दी, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरे भाई, आप आगे की पीढ़ी को कौन सी राजनीति देना चाहते हैं? कौन सी स्वच्छता की राजनीति देना चाहते हैं? अरे भाई, आपके दिल मिले या ना मिले तो दल तो इतने समय तक मिलते रहे जहां आप एक थाली में खाना खा रहे होते हैं। कम से कम वहां ऐसी बात तो मत कहिए कि मेरा दम घुट रहा था। अभी पहले चरण के चुनाव में समय है। मुझे लगता है भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस में ऐसे बहुत से दल बदले होंगे, ऐसे बहुत बड़े के लेवल पे मतभेद होके बाहर लोग निकलेंगे, बगावत होगी। देखते रहिए, हम लगातार आपको अवगत ऐसे बागियों से, ऐसे बगावत करने वालों लोगों से, ऐसे गद्दारों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं अनु गुप्ता, दृष्टांत टीवी से।